बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ सीजनल इंडिसेस। सीजनल इंडिसेस को मेजर करने के लिए जो मेथड हम यूज़ करेंगे वो है रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। इंतहाई इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है। उसकी वजह यह है कि सीजनल इंडिसेस से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन पेपर में आता है तो मोस्टली वो रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड से रिलेटेड होता है। सबसे पहले हम इस मेथड को डिस्क्राइब करेंगे, वो तमाम स्टेप्स जो इस मेथड में इन्वॉल्व हैं उन पे बात करेंगे, फिर उन स्टेप्स को हम एक न्यूमेरिकल के ऊपर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो प्रोसीजर मैंने लिखा है वो रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड है बाय यूजिंग ईयर्स एंड क्वार्टर्स। टाइम सीरीज़ की इंफॉर्मेशन जो है वो बेटा मंथ में भी हो सकती है, डेज में भी हो सकती है, वो ईयर्स और क्वार्टर्स में भी हो सकती है। यहाँ पर जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो ईयर्स और क्वार्टर का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस निकालने हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी जाएगी ईयर्स और क्वार्टर से रिलेटेड, उसमें से हम ये ट्रेंड मालूम करेंगे। इसको हम वाई कैप कहते हैं। उसके बाद हम सीजनल रिलेटिव्स मालूम करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं टाइम सीरीज़ की, ये ट्रेंड वैल्यूज़ हैं टाइम सीरीज़ की। इन दोनों की रेशियो को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा सीजनल रिलेटिव कहलाएगा। उसके बाद हम क्वार्टरली एवरेजेस मालूम करेंगे और यहाँ पर हम मीन भी यूज़ कर सकते हैं, मीडियन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो इस मेथड में एवरेज यूज़ की जाती है वो अर्थमेटिक मीन है। इफ़ टोटल ऑफ द एवरेजेस इज़ नॉट 400, अगर इन तमाम एवरेजेस का टोटल 400 नहीं आता तो फिर हम उसे एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। जो क्वार्टरली एवरेजेस हैं उनको हम 400 से ज़रब देंगे और टोटल ऑफ ऑल एवरेजेस पे तकसीम करेंगे। ये टोटल ऑफ ऑल एवरेजेस जो हैं ये 400 से कम भी हो सकता है, 400 से ज़्यादा भी हो सकता है। अब हम ये जो प्रोसीजर है इसको हम इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है टाइम सीरीज़ से रिलेटेड, ये ईयर्स और क्वार्टर्स पर मुश्तमिल है। हम इस इंफॉर्मेशन को कॉलम वाइज लिख लेते हैं, यानी ये जो डाटा है इसको मैंने कॉलम वाइज लिख लिया। ईयर्स के साथ मैंने उनके क्वार्टर्स लिख लिए और साथ मैंने ये वाई की वैल्यूज़ लिख ली जो मुझे दी गई हैं। अब हम ये कॉलम बनाएंगे 4 क्वार्टर मूविंग टोटल। इसके लिए हम पहले 4 क्वार्टर्स जो हैं इनकी वैल्यूज़ को सम अप करेंगे और इनके सेंटर में लिखेंगे। ये हमारे पास पहला टोटल आ जाएगा। फिर ऊपर से एक छोड़ देना है, इसे छोड़ दें और ये जो 65 है इसे प्लस कर लें। अब ये 4 वैल्यूज़ जो हैं ये सम अप होंगी, 1 2 3 4। इनको सम अप किया और इनके सेंटर में लिखा। फिर एक छोड़ दें और नीचे से एक वैल्यू ऐड कर लें। अब ये 61 63 65 और 58 जो है इनको जमा करेंगे और इनके सेंटर में लिखेंगे। सिमिलर पैटर्न, ऊपर से एक छोड़ते जाना है, नीचे से आपने एक वैल्यू ऐड करते जाना है। इस तरह आपने सारी की सारी जो टाइम सीरीज़ की वैल्यूज़ हैं इनको आपने एक मूविंग प्रोसेस से आपने गुजार देना है। अब ये नोटिस करें कि आपके पास जो ये कॉलम खुला है 4 क्वार्टर मूविंग टोटल का, इसमें जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो 2 क्वार्टर्स के सेंटर में आ रही हैं। हमें इनको सेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है ताकि ये किसी क्वार्टर के सामने आ जाए। तो ये जो सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस है इसके लिए हम इन 2 वैल्यूज़ को जमा करेंगे और इनके सेंटर में लिखेंगे। तो ये वाली जो वैल्यू है
ये 2001 के तीसरे क्वार्टर के सामने आ जाएगी। फिर ऊपर से एक छोड़ी, नीचे से एक वैल्यू ऐड कर ले। अब इन दो को जमा करना है और सेंटर में लिख देना है। फिर इन दो को जमा करना है और सेंटर में लिख देना है। यानी ऊपर से एक छोड़ते जाना है, नीचे से एक आपने ऐड करते जाना है। इस तरह आपके पास 4 क्वार्टर मूविंग सेंटर टोटल जो हैं वो निकल आएंगे। यहाँ पर ये बात आपने बेटा ज़हन नशीन रखनी है, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप ये वाला कॉलम बनाएंगे सेंट्रलाइजेशन का, तो वहाँ पर आपने दो वैल्यूज़ को ही सम अप करना है। इससे पीछे देखिए आपने 4 को जमा किया था, सेंट्रलाइजेशन के लिए हम 2 को जमा करेंगे। अब 4 वैल्यूज़ आपने बेटा यहाँ पर जमा की थी, इनको जमा किया था और सेंटर में लिखा। 2 वैल्यूज़ आपने यहाँ पर जमा की और सेंटर में लिखा, तो 4 ज़रब 2 ये टोटल आएगा 8। ये जो सेंट्रलाइजेशन वाला कॉलम है, इन तमाम वैल्यूज़ को अब आपने 8 पे तकसीम करना है। इसे 8 पे तकसीम किया, इसे 8 पे तकसीम किया, इसे 8 पे तकसीम किया, ये कॉलम खुल जाएगा। ये जो कॉलम आपका खुला है, ये कॉलम ट्रेंड वैल्यूज़ का कॉलम कहलाएगा। इसको हम एस्टिमेटेड ट्रेंड वैल्यूज़ भी कह सकते हैं। अब ये जो कॉलम आपने बना लिया है, इस कॉलम को हम यूज़ करेंगे। अब आप नोट करें कि आपने सीजनल रिलेटिव निकालने हैं। ये ये हमारे पास वाई की इंफॉर्मेशन है और ये वाई कैप की इंफॉर्मेशन है। वाई की वैल्यूज़ को आपने वाई कैप के ऊपर तकसीम करना है। ये बात आपने जहन में रखनी है बेटा कि 2 वैल्यूज़ ऊपर से मिस हैं और 2 नीचे से मिस हैं, तो ये 61 के अगेंस्ट ये वैल्यू आ रही है। इसी तरह 63 के अगेंस्ट ये वैल्यू आ रही है। तो 61 को आपने 62.1 पे डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू खुल जाएगी। इसी तरह आपने 63 जो है इससे 62.3 पे डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम आ जाएगा। सिमिलर पैटर्न आपने सारी वाई की वैल्यूज़ को इनके पैरेलल जो वाई कैप की वैल्यूज़ हैं उन पे तकसीम करना है और 100 से ज़रब दे देनी है, तो ये कॉलम आपका आ जाएगा जिसे हम सीजनल रिलेटिव का कॉलम कहते हैं। ये कॉलम जो है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि हमें इसी कॉलम की ज़रूरत है। इस कॉलम की वैल्यूज़ को अब आपने वापस शिफ्ट करना है। ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं ये उठाएं और इनको आप इस तरह वापस शिफ्ट कर दें टेबल में। नोट करेंगे पहली 2 वैल्यूज़ ये मिस थी और आखिरी 2 वैल्यूज़ ये मिस हैं। बाकी जितनी वैल्यूज़ मिली हुई हैं उनको मैंने एज इट इज़ स्प्लिट कर दिया। ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपके सीजनल रिलेटिव्स हैं। लास्ट कॉलम की इंफॉर्मेशन है। अब इससे मैंने बेटा एवरेजेस मालूम करनी है। यहाँ पर कोई भी वैल्यू एक्सट्रीम नहीं है, इस वजह से ये सारी की सारी वैल्यूज़ हम यूज़ कर लेंगे। अगर कोई वैल्यू एक्सट्रीम होती है यानी डाटे की मेन बॉडी से हट की होती है, यहाँ पर 114 होता या 97 वगैरह होता, तो फिर मैंने उसे निकाल देना था, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यूज़ की वजह से हमारा अर्थमेटिक मीन इफ़ेक्ट होता है, इसलिए उन्हें हमने स्किप कर देना था। यहाँ पर तमाम वैल्यूज़ जो हैं ऑलमोस्ट सेम है, करीब करीब हैं, तो इसलिए मैं किसी भी वैल्यू को स्किप नहीं कर रहा। इन 4 वैल्यूज़ को जमा करें और 4 पे तकसीम कर लें, ये आपके पास आंसर आएगा। इन 4 को जमा किया, 4 पे तकसीम, इन 4 को जमा किया, 4 पे तकसीम, इन 4 को जमा किया, 4 पे तकसीम। ये जो आपके पास बेटा वाई बार का ये खुल गया है रो, यहाँ पर 4 एवरेजेस हैं क्वार्टर वाइज। इन चारों को आपने बेटा सम अप करना है, तो ये देखें कि आपका जो ग्रैंड टोटल आया है वो 400.2 है, तो ये ऑलमोस्ट 400 ही है। इस वजह से यही जो एवरेजेस हैं ये हमारे सीजनल इंडिसेस कहलाएंगी बाय यूजिंग रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। अब हमने डी सीजनलाइज करना है ईयर 2004 को और सेकेंड क्वार्टर को। जब हम 2004 की इंफॉर्मेशन को डी सीजनलाइज करेंगे तो ये हमारे पास है 2004 की वाई की वैल्यूज़ हैं। ये 2004 है,
पहला क्वार्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों वैल्यूज़ आपने उठा लेनी है। डीसीजनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो वाई की ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं वो चारों कंपोनेंट से मिलकर बनती हैं, जिनमें सीजनल भी है, इरेगुलर भी है और सेकुलर भी है और साइक्लिकल भी है। ये चारों कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट है। तो हमने उस टाइम सीरीज़ में से सीजनल इंडिसेस जो है ना उनको हमने एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है। तो ये मैंने 2004 की क्वार्टर वाइज वैल्यूज़ लिख ली। पहले क्वार्टर की वैल्यू को मैं पहले सीजनल इंडेक्स पे डिवाइड करूँगा और फिर 100 से ज़रब दूँगा। ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ है। दूसरे क्वार्टर की वैल्यू को दूसरे सीजनल इंडेक्स पे, तीसरे क्वार्टर की वैल्यू को तीसरे सीजनल इंडेक्स पे, चौथे क्वार्टर की वैल्यू को चौथे सीजनल इंडेक्स पे डिवाइड करेंगे और 100 से ज़रब दे के ये कॉलम खोल लेंगे। ये कॉलम जो है डीसीजनलाइज्ड कॉलम कहलाएगा 2004 के लिए। अब हम 2001, 2002, 2003, 2004 और 2005 में जो सेकंड क्वार्टर है उसको डीसीजनलाइज करेंगे। तो इसका मतलब है कि आपने 2002, 1, 3, 4, 5 में जो ये वाली वैल्यूज़ हैं सेकंड क्वार्टर की वैल्यूज़, इनको आपने लिखना है। तो अब आप इन वैल्यूज़ को अगर लिख लें तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी सेकंड क्वार्टर की। ये मैंने हर साल के अंदर जो सेकंड क्वार्टर की वैल्यू है ना वो लिख ली है। तो मैं इन तमाम वैल्यूज़ को सेकंड सीजनल इंडेक्स के ऊपर डिवाइड करूँगा और 100 से मल्टीप्लाई करूँगा इन सारी वैल्यूज़ को 96.8 पे, क्योंकि ये जो चार वैल्यूज़ थी जिनका टोटल हमारे पास 400 आया था, यानी चारों मीन्स का टोटल था 400। अब हमने उस सीजनल एवरेजेस में से जो सेकंड वाली है ना वो उठानी है, क्योंकि ये सेकंड क्वार्टर को हम डीसीजनलाइज कर रहे हैं। तो इन सारी वैल्यूज़ को 96.8 पे डिवाइड करें और 100 से ज़रब दे दें, ये कॉलम हमारा खुल जाएगा। ये क्वार्टर की डीसीजनलाइजेशन होगी। अब हम प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो हमने यूज़ करना है। इसमें एक तो आपके पास है ये वाला डाटा, इसमें आपको ईयर्स दिए हुए हैं और साथ में मंथ दिए हुए हैं। ये 12 महीनों की इन्फॉर्मेशन है। मैं आपके साथ इसका प्रोसीजर डिस्कस करता हूँ, फिर आप इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा। सबसे पहला स्टेप होगा, आपने 12 मंथ मूविंग टोटल लेना है, यानी 12 वैल्यूज़ को जमा करना है और इनके सेंटर में लिखना है। फिर आपने ऊपर से एक वैल्यू छोड़नी है, नीचे से एक वैल्यू ऐड कर लेनी है। इस तरह सारी टाइम सीरीज़ को आपने मूविंग प्रोसेस से गुजारना है और 12 मंथ मूविंग टोटल का कॉलम बना लेना है। अब ये जो टोटल्स आएंगे ये 2-2 महीनों के बीच में पड़े होंगे, यानी इनको हमें सेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है। इसके बाद जो अगला कॉलम होगा वो होगा 12 मंथ मूविंग सेंटर टोटल का। अब आपने 2-2 वैल्यूज़ को जमा करना है और एक और कॉलम बना लेना है। फिर पहले 12 वैल्यूज़ जमा हुई थी, फिर 2 वैल्यूज़ जमा हुई हैं, तो जो आपने 12 मंथ मूविंग सेंटर टोटल निकालना है, इनको आपने 24 पे 16 करना है, क्योंकि 12 पहले जमा हुई, 2 बाद में, तो 12 ज़रब 2 24। आपने इन तमाम वैल्यूज़ को 24 पे डिवाइड करके 12 मंथ मूविंग सेंटर्ड एवरेजेस निकाल लेनी है। वो आपका होगा वाई कैप का कॉलम। फिर आपने वाई की ओवर वाई कैप करके 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये सीजनल रिलेटिव्स खुल जाएंगे, इनको वापस आपने इसी टेबल में शिफ्ट कर देना है। यहाँ पर 6 वैल्यूज ऊपर से मिस हो जाएंगी, 6 आपकी नीचे से मिस होंगी। बाकी जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है उनसे आपने इनके मीन लेने हैं। अगर कोई वैल्यू एक्सट्रीम नहीं है तो फिर आपने सारी वैल्यूज़ को यूज़ करना है, और अगर कोई वैल्यू एक्सट्रीम हुई तो उसे स्किप कर दें, बाकियों को जमा करें और एवरेजेस निकाल लें। फिर यहाँ पर आपके पास 12 वैल्यूज़ खुल जाएंगी और इन 12 वैल्यूज़ का ग्रैंड टोटल जो है वो 1200 आएगा। ये आपका आंसर होगा सीजनल इंडिसेस के लिए। और अगर 1200 नहीं आता, 1200 से ज़्यादा आ जाता है या 1200 से कम आता है, फिर आप उसे एडजस्ट करोगे। इसके बाद है एक हमारे पास ये क्वेश्चन है,
ये मैंने भी आपको करके दिया है, सेम इसी पैटर्न के ऊपर आपने सॉल्व करना है। ईयर्स और क्वार्टर्स की इंफॉर्मेशन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद ये नंबर ऑफ डेज आपको दिए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू वीक, यानी 3 हफ्ते हैं और उनमें 7-7 दिन हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये कि जो मेथड हमने अप्लाई किया ये थोड़ा सा उससे हट के है। अब यहाँ पर हमारे पास चूँकि ये 7 दिन है तो हम 7 डेज मूविंग एवरेजेस निकाल लेंगे। इसको सेंट्रलाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब आप इन 7 वैल्यूज़ को जमा करेंगे और 7 पे तकसीम करेंगे तो ये सेंट्रल वैल्यू आपको वैसे ही मिल जानी है। इसलिए इसको डबल मूविंग प्रोसेस से हम नहीं गुजारेंगे, बस 7 डेज मूविंग एवरेजेस निकालेंगे, वो हमारा वाई कैप होगा। फिर वाई डिवाइड बाई वाई कैप इंटू 100 करके सीजनल रिलेटिव्स निकालेंगे। उस सीजनल रिलेटिव की इन्फॉर्मेशन को वापस हम इसी टेबल में शिफ्ट कर देंगे। 3 वैल्यूज़ ऊपर से मिस होंगी, 3 नीचे से मिस होंगी। फिर हम उनकी एवरेजेस लेंगे और यहाँ पर बेटा जो ग्रैंड टोटल होगा वो 700 होगा। उसकी रीज़न ये है कि 7 डेज़ की इन्फॉर्मेशन है, चूँकि ये ऑड है इस वजह से ग्रैंड टोटल आपका यहाँ पर 700 आएगा। और अगर ये 5 दिन होते फिर ग्रैंड टोटल जो है वो 500 आना था। और अगर यहाँ पर 6 दिन होते तो फिर आपने इसको इवन मूविंग प्रोसेस, यानी वो जो डबल मूविंग प्रोसेस है ना, पहले आप 6 डेज़ मूविंग एवरेज निकालेंगे, फिर 6 डेज़ मूविंग सेंटर्ड एवरेज निकालोगे और फिर आप इसके सीजनल इंडिसेस बनाओगे। इसी तरह का एक क्वेश्चन हमारे पास ये है जो कि ईयर्स और मंथ पर मुश्तमिल है। यहाँ पर 10 महीनों की इंफॉर्मेशन है। इससे पीछे मैंने 12 मंथ मूविंग एवरेज का मेथड आपको समझाया है। सेम वही चीज़ है, फ़र्क सिर्फ ये कि यहाँ पर 10 है। तो इसका मतलब 10 मंथ मूविंग एवरेज, फिर 10 मंथ मूविंग सेंटर्ड एवरेज एंड सो ऑन सीजनल इंडिसेस आप बना सकते हैं। फिर आपने डीसीजनलाइजेशन करनी है 2021 की और मार्च और सितंबर की। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।